अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज हम घर में बरकत ना होने के असबाब को देखते हैं कि आज हर कोई शख्स बहुत ज़्यादा परेशान है इस बात को लेकर कि घर में बरकत नहीं होती। घर में पैसा आता है लेकिन बहुत जल्द चला जाता है। घर में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं। घर में बहुत ज़्यादा नहुसत नज़र आती है। घर में बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है और घर के अंदर आपस में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ हो जाता है। तो दोस्तों, घर में ये सब बेबरकती की अलामतें हैं। तो आज हम इंशाल्लाह आपको 30 ऐसी चीज़ें बताएंगे जिसके घर में रहने से और ये चीज़ें करने से बेबरकती होती है। ऐसी बेबरकती होती है कि आपस में तोड़ पैदा होता है, झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, घर की रौनक और बरकत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप तरतीब से इन 30 चीज़ों को सुनिए, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरी एक बात यह है कि आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाजिमन हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह हम तरतीब से आपको ये 30 चीज़ें बताते हैं। नंबर 1, घर में बेनमाजी का होना। आज आप देख लीजिए हर घर का हाल यही है कि घर में बेनमाजी है, मुसलमान है लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। नंबर 2, घर में कुरान पाक की तिलावत न करना। आज हर घर में कुरान पाक रखा हुआ है लेकिन उसकी तिलावत नहीं करते। कुरान पाक रखने के लिए नहीं है दोस्तों, कुरान पाक की तिलावत होना चाहिए, कुरान पढ़ने के लिए है। इस तरीके से घर में नाशुक्री, आप देखिए हर कोई अल्लाह की नाशुक्री करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हमें अता किया, जो हम सबको दिया है, वो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन हम लोग अल्लाह की नाशुक्री करते हैं, इसलिए घर में बेबरकती आती है। इस तरीके से घर के अंदर गुनाहों का माहौल, बहुत ज़्यादा गुनाह जो करते हैं घर के अंदर अफराद, तो अल्लाह वहाँ से बरकत को उठा लेता है। चौथी बात यह है कि जिस घर के अंदर बहुत ज़्यादा हलाल और हराम की तमीज़ नहीं की जाती, यानी कि हराम की आमदनी होती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहाँ से भी बरकत को उठा लेते हैं। छठी चीज़, वालिदैन की नाफरमानी। वालिदैन की नाफरमानी करना, वालिदैन से बहुत ज़्यादा गुस्से में बात करना और वालिदैन की बात को ना मानना, उनकी बात को टाल देना, ये भी घर के अंदर बहुत ज़्यादा नहुसत और बेबरकती लाता है। नंबर 7, झूठ बोलना। घर के अंदर हम देखिए कितना झूठ बोला जाता है। ज़रा सी बातों पर घर वाले मस्तूरात मर्दों से और मर्द मस्तूरात से, औरतों से झूठ बोलते हैं, बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं। नंबर 8, सूद खाना, यानी कि आप जिस तरीके से घर में, अपने घर में अगर कोई एक फ़र्द भी हो और वो सूद का लेन देन करता हो या सूद की आमदनी घर में आती हो और उसको घर के अफराद खाते हो, तो ये भी बेबरकती लाती है। यानी कि बरकत को ख़त्म करने वाली चीज़ में से एक है सूद का कारोबार करना। नंबर 9, रिश्तेदारों से कता ताल्लुक़ करना। अगर हमारे रिश्तेदारों से हमारी कता ताल्लुक़ है, हमने उनसे झगड़ा कर अपने ताल्लुकात को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, तो ये चीज़ भी हमारे घर में नहुसत और बेबरकती लाती है। नंबर 10, लड़ाई और झगड़े करना। अगर हमारे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई और झगड़े होते हैं तो हमें चाहिए कि हम लड़ाई और झगड़ों को ख़त्म कर दे। नंबर 11, ज़िक्र व अज़कार का छोड़ देना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ज़िक्र ना करना, अल्लाह को याद ना करना और सुबह शाम की तस्बीहात करना पड़ना। नंबर 12, ग़ीबत और चुगली करना। नंबर 13, मेहमानों की बेइज्जती करना। नंबर 14, रिस्क की नाकदरी करना। नंबर 15, हसद और कीना रखना। नंबर 16, ज़कात न देना। नंबर 17, हलाल और हराम की तमीज़ न करना। नंबर 18, जुल्म करना। नंबर 19, वालिदैन की दुआ के लिए न कहना, यानी कि हम अपने वालिदैन को दुआ के लिए अगर न कहेंगे, वालिदैन की दुआ न लेंगे, तो इससे भी हमारे घर में बेबरकती हो सकती है। नंबर 20, दुआ न मांगना। दोस्तों, ये भी एक बड़ा गुनाह है और इससे घर में बहुत ज़्यादा बेबरकती होती है कि हम अल्लाह से दुआ नहीं मांगते। नंबर 21, बच्चों की नाफरमानी करना। नंबर 22, गाने और मौसीकी की कसरत से गाने को बहुत ज़्यादा सुनना। नंबर 23, गैर शरई काम करना, शरीयत के ख़िलाफ़ कोई काम करना। नंबर 24, फजूल खर्ची करना, पैसे बेजा उड़ाना। नंबर 25, अल्लाह का शुक्र अदा न करना। नंबर 26, हया और पर्दे की कमी। जिस घर के अंदर बेहया औरतें हो और पर्दे की कमी हो तो उस घर के अंदर भी बेबरकती आती है। नंबर 27, रिस्क हलाल के लिए ज़राए तलाश न करना, यानी कि आप घर के अंदर अगर हलाल रोज़े के लिए कोशिश न कर रहे हो और हराम के अंदर मुलविस हो, सूद का कारोबार कर रहे हो, तो भी आपके घर के अंदर बहुत ज़्यादा बेबरकती और नहुसत आ सकती है। नंबर 28, अल्लाह पर तवक्कुल न करना, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा न करना। जो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा नहीं करता है उस घर के अंदर भी बहुत ज़्यादा बेबरकती और नहुसत होती है।
نمبر 29 علم دین سے غفلت، جس گھر کے اندر علم دین نہ سکھا جاتا ہو اور شریعت کے مطابق اپنے کاموں کو انجام نہ دیا جاتا ہو، وہاں پر بھی بہت زیادہ بے برکتی ہوتی ہے۔ نمبر 30 رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنا، جس گھر والے اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتے، مثلا شوہر اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، بیٹا اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتا، ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، یا جس کے حق ہم پر ہے ہم ان کے حق ادا نہیں کرتے، ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے، تو اس گھر کے اندر بھی بے برکتی آ سکتی ہے۔ تو دوستو یہ 30 چیزیں مجھ کو ملی تھی جو گھر کے اندر بے برکتی لاتی ہیں۔ میں نے اس کو ایک امانت سمجھا اور آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کیا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور اپنے دوست احباب رشتہ داروں میں شیئر کریں تاکہ کسی نہ کسی کو فائدہ ہو۔ یہ 30 چیزیں آپ یاد رکھیے، اپنے گھر والوں کو یہ ویڈیو ضرور سنائیے تاکہ وہ اس کو سنیں گے تو اس کو اپنے عمل کے اندر لائے گے اور انشاءاللہ گھر کے اندر برکت ہوگی، آپ چین سکون سے زندگی گزار پاؤ گے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔